बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रईस का कत्ल उसके भाई अली ने किया। आमना ने एक नई गेम डाल दी है। रईस का मोबाइल उसका भाई इस्तेमाल कर रहा था। आमना ने डिलीवरी बॉय रईस को मुलाकात में क्या कुछ बताया था। डीएनए रिपोर्ट ने किस किस का भांडा फोड़ दिया। आमना 3 मर्दों को एक वक्त में किस तरह से बेवकूफ़ बनाती रही। फरहान हवालात में रोता रहा। आमना जो है उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। आमना मासूम है, उसको कुछ भी नहीं पता, उसको तंग किया जा रहा था, इसी वजह से मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। पूरी गेम की पलटने वाली है। पुलिस ने भी नई गिरफ्तारी का जो है वो ऐलान कर दिया, नई गिरफ्तारी की तैयारी कर ली है। आज की वीडियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बेनकाब होंगी। रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। डिलीवरी बॉय जी रईस का कत्ल केस, अचानक से इसमें एक नया रुख आ जाता है, ये नया रुख इख्तियार कर लेता है। कहानियां तो जी आमना और फरहान डे 1 से बड़ी सुना रहे हैं और यकीन करें ऐसी ऐसी कहानी सुनाते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि एग्जैक्टली मामला क्या है। इतनी कहानियां सुनाई हैं इन्होंने। फरहान अपनी कहानी पर अभी तक कायम है क्योंकि मास्टरमाइंड था या फिर उसको पता था कि किस तरह से मामलात होती हैं। अगर बार बार वो कहानी चेंज करेगा तो डेफिनेटली उस पर शक जाएगा। तो फरहान तो अपनी कहानी पर डे 1 से कायम है। लेकिन आमना साहिबा जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़ी मासूम है, तो वो मासूम सलमा जो है वो बार बार अपना बयान तब्दील कर रही है। लेकिन डीएनए रिपोर्ट ने जो है इन्हें बेनकाब कर दिया है, मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो चुके हैं। बस कहानियां है ना, जुबान है ना, आप जो है वो पुलिस को पैसा दिया जा रहे हैं, पुलिस जो है वो पैसे खाए जा रही है, उसके बाद मामले को लटकाया जा रहा है। इनकी कोशिश है कि जी एज सून एज पॉसिबल आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश की जाए। अभी तक इन्होंने राब्ता नहीं किया, उनको डरा धमका के जो है मामला भी ये सेटल कर सकते हैं। इनको पता है कत्ल इन्होंने ही किया, लेकिन मैं कहती हूँ इतना कॉन्फिडेंट है वो फरहान कि हमें तो बेल मिल जाएगी, मैं तो बाहर हूँगा बहुत जल्द अपने बच्चों के पास। आमना और फरहान जी अब कत्ल से ही इनकारी हो रहे हैं। कहते हैं कि जी रईस का जो भाई है अली हुसैन उसका नाम है, वो साथ आया था और उसने ही रईस को कत्ल कर दिया। मैं कहती हूँ यार ऐसी ऐसी बातें करते हुए आपको, आपका ज़मीर आपको झंझोड़ता नहीं, आपको शर्म नहीं आती? इतनी मतलब आप जो है इलॉजिकल बातें करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जी उसके भाई ने ना सिर्फ उसको कत्ल किया और उसको जला भी दिया। अब भला सोचे कि भाई के साथ चक्कर थोड़ी था या रईस की भाभी के साथ थोड़ी रईस का अस्तगफिरुल्लाह कोई चक्कर था कि भाई जो है ना अपने भाई को ही मार दे। अब इसके पीछे एक लॉजिक है, यहाँ से समझनी है अपने बात। आमना की जो व्हाट्सएप की चैट्स हैं देखी जाएं तो पता चल जाएगा कि जी शुरू में जो रईस है डिलीवरी बॉय, इसके साथ मामला इतने सही नहीं थे। वो बार बार डिलीवरी बॉय रईस को इनकार करती रही थी। लेकिन पिछले 3 महीनों की चैट्स अगर देखी जाएं तो दोनों बहुत ही करीब आ चुके थे, इंतहाई करीब आ चुके थे। आमना कहती है कि जी मैं रईस को पसंद क्यों करूँगी, मेरा उसका लेवल तो नहीं है। मतलब मैं अब इस पर क्या कहूँ। मैंने तो लोगों को देखा कि जब उन्होंने गंद घोलना होता है ना तो फिर वो लेवल नहीं देखते। लोग अपने घर में काम करने वाली बच्चियों को नहीं छोड़ते। अब इस पर मैं क्या तबसरा करूं। तो आमना साहिबा ने ये कहा है कि जी मेरा वो लेवल नहीं था, मैं उसको पसंद क्यों करूंगी। और शुरू में जी लगता भी ऐसे ही था कि आमना उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, ट्राई तो दुनिया का हर मर्द हर औरत पे करता है, कोशिश करता है कि यार चलो दाना फेंकते हैं, शायद कोई उड़ता जो है वो पंछी इस दाने पे जो है आ जाए। ट्रैप तो हर बंदा करने की कोशिश करता है। लेकिन बात यह है कि 3 बच्चों की माँ को ट्रैप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। 3 बच्चों की माँ जिसकी अपनी मतलब फैमिली है, 3 बच्चों का ख्याल रखना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके बाद वो आमना के पीछे ही क्यों पड़ा हुआ था, आमना के साथ ही वो जो है चक्कर क्यों चलाना चाहता था, आमना को ही वो मैसेजेस क्यों करता था। क्योंकि डेफिनेटली आप जब किसी को थोड़ा सा जो है वो बताते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड तो ही अगला बंदा जो है, अगला मर्द जो है वो भी, अगर आप बात करें डिलीवरी बॉय की, उसकी तो नौकरी भी जा सकती थी अगर ये कंप्लेन कर देती एक बार जहाँ पर वो काम करता था या अपनी फैमिली को बता देते तो मोहल्ले वाले इसको बड़ा मारते लड़के को। लेकिन उसको कहीं ना कहीं से लगा कि शी इज़ इंटरेस्टेड, दैट्स वाई भाई ये मामला आगे चला। आमना जी है, शुरू में जो चैट्स हैं उससे पता चलता है कि वो इनकारी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आमना ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, इनकी दोस्ती हो गई। पहले आमना को लग रहा था कि कहीं ये जो है मुझे ब्लैकमेल ना करे, मैं चैट्स वगैरह करूँ तो कहीं मेरे मियाँ को ना दिखा दे। जब इसको एतबार होना शुरू हो गया तो फिर दोस्ती हो गई और ताल्लुकात इनके जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर आगे चले गए। आमना के मुताबिक उसे फंसाया गया
गया है। आमना जिस तरह से जितने भी यूट्यूबर्स और मीडिया के लोगों को इंटरव्यू दे रही है, आप लोग खुद अपने दिल पे हाथ रख के बात करें और बताएं कि आमना को कोई फंसा सकता है? आमना तो खुद लोगों को फंसाने के लिए जो है वो ऐसे ट्रैप करती है, ऐसे घुमाती है कि अल्लाह की पनाह है। चैट कोई और वो कहती है करता है और मिलने रईस आता है। मतलब अब उसकी अब कहानियां देखें, मैं इस पर हंसूँ ना तो क्या करूं। उसे जी शक भी पड़ा, लेकिन उसका काम चल रहा था तो उसने ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं दी कि चैट कोई और कर रहा था और मिलने जो है वो रईस आ रहा था। आमना ने इस पर भी एक जो है वो तबसरा किया है। अब फरहान और आमना कहते हैं कि रईस अपने भाई अली को सब कुछ बताता था, A to Z उसने बताया हुआ था, और उनका घर भी रईस के साथ जो है वो अली आया था। ये वहाँ पे वो बात कर रही है आखिरी दिन जब दो लड़के रईस को छोड़ने के लिए आते हैं, तो उसमें 23 अगस्त की बात है। तो उनमें एक अली हुसैन था जो कि रईस का भाई है, और उसने रईस और आमना का रिश्ता देखा, और उससे ये रिश्ता देखा ना गया कि आमना तो अब रईस को रातों को भी बुला रही है। ये इन्होंने लॉजिक अजीब सी बयान की है। इसलिए उसने जो रकाबत में आकर जो है अपने ही भाई को कत्ल कर डाला, अपने ही भाई को जला दिया, अपने ही भाई का बुरा हाल कर दिया। तो अब ये अली पर जो है इल्ज़ामात दोनों मियां बीवी लगा रहे हैं। असल बात ये है जो मैं आपको बताती हूँ कि अली हुसैन जो है वो ही रईस कत्ल केस का मुद्दई है, यानी कि उसका भाई ही इस कत्ल का जो ये केस किया गया है इन दोनों पर उसका मुद्दई है। वो ना सिर्फ कोर्ट में केस लड़ रहा है बल्कि मीडिया पर भी आमना का राज जो है, जितने भी राज हैं जिसमें वो कहता है फरहान कि मेरी बीवी जो है बहुत ही पाक साफ औरत है, वो तो आदमियों की तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखती। देखिए आप किसी की गारंटी नहीं दे सकते। पुलिस डिक्लेयर कर चुकी है, पुलिस के पास तो जो है वो सारी निशानियां, सारे सबूत मौजूद हैं। और आप में से कुछ लोग कहते हैं कि जी अब बस भी करो, तो क्या इंसाफ मिल गया रईस को? बस भी करो ताकि ये केस जो है इन दोनों को बेल मिल जाए, ये बाहर आए। आमना जो कहते हैं ना फितरत नहीं बदलती इंसान की, आमना नया लड़का फांसे, उसके बाद उसके साथ चक्कर चलाए, उसके बाद उसका मियाँ जो है फिर उसको कत्ल करते। कुछ खुदा का खौफ कर लें आप लोग, बस करते आप लोग, बस कर दें। उसका अफेयर था, मैं फिर इस पर कॉमेंट नहीं करना चाहती। अफेयर है भाई, अपनी पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी है, मैं इस पर क्या कमेंट करूं कि अगर किसी का अफेयर है। मैं यहाँ पर भाषण देने तो नहीं बैठी ना कि अफेयर चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, उसकी अपनी जिंदगी है। वो एक छोड़कर 50,000 अफेयर चलाए, ये मेरा लेना देना नहीं है। जिसके साथ रहने वाला उसका शौहर, उसको मसला नहीं है, तो उसको लगता है कि मेरी बीवी चक्कर चलाती रहेगी और मैं आदमियों को जिनके साथ वो चक्कर चलाएगी उनको कत्ल करता रहूंगा, तो ये उनका अपना लेना देना है। अफेयर चलाना, अब इस पे मैं क्या क्राइम बोलूँगी जी, ये क्या क्राइम है कोई? अगर है भी तो अब इस पे मैं क्या बात कर सकती हूँ। लेकिन जो क्राइम मेरी नज़र में है, इन्होंने एक शख्स को कत्ल किया है, उसकी बॉडी को जला दिया, 90 to 95% उसकी बॉडी जली हुई है। ये चीज़ सोच के जो है ना इस केस को फॉलो कर रही हूँ मैं, और इंशाल्लाह ताला करती रहूंगी, क्योंकि जो है इन्होंने एक बहुत ही खौफनाक क्राइम किया है। और ये लोग बिल्कुल हम लोग इनसे महफूज नहीं है। ये बाहर निकलेंगे किसी को भी जला देंगे, किसी को भी कहीं पर भी लेके जाके उसको जला देंगे, पेट्रोल छिड़क के। एक इंसान को जलाया है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि जी उसका भी तो चक्कर था, भाई चक्कर तो दोनों का था, ठीक है। इस चक्कर के बारे में तो उसके मियाँ को बहुत पहले से पता था। 1.5 साल पहले जब इसकी नाक फोड़ी थी, इसको मारा पीटा था, तो उस टाइम भी कोई चक्कर होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो चक्कर इनके क्या है, ये तो इनका जाती मामला है, घर का मामला है। लेकिन जो कत्ल कर दिया अब वो जाती मामला नहीं है। आग लगा दी है उसकी बॉडी को, ये भी जाती मामला नहीं है। 95% बॉडी जला दी है, ये भी जाती मामला नहीं है। अब ये चक्कर से बहुत आगे की बात है, और आगे की बात ये है कि एक कत्ल किया इन्होंने खौफनाक अंदाज में। असल बात यही है कि जो अली हुसैन है ना, वो इस केस का मुद्दई है। वो ही कोर्ट में केस लड़ रहा है, वो ही आमना के राज दुनिया के सामने रख रहा है, मीडिया पे वही बात कर रहा है। अब अगर रईस का जो मुद्दई है, इस केस का मुद्दई है, उसको ही ये लोग मुल्जिम बना देंगे डेफिनेटली, तो केस तो खत्म हो जाएगा, आमना और फरहान बाहर आ जाएंगे। यही गेम ये खेल रहे हैं। पुलिस कहती है कि जी केस कमजोर लग रहा है, तो पुलिस के पास जितने सबूत हैं, या सबूत जो फैसल टाउन पुलिस ने दिए थे, अब मांगा मंडी पुलिस ने वो कहाँ पे कर दिए हैं। बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लोचा है, बहुत गेम्स खेली जा रही हैं। लेकिन अब जो नई आमना की जानिब से गेम खेली गई है, उसने अली पर, जो कि रईस का भाई है, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया है, और इल्ज़ाम उसने ये लगाया है कि भाई इसने कत्ल किया है। तो अब आप ये चेक करें कि ये मक्कार, इतने अय्यार, लूमड़ी की तरह ये मक्कार लोग हैं, लूमड़ी की तरह शैतान किस्म के ये दोनों मियाँ बीवी हैं। इन्होंने मुद्दई पर जो है इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं। कहानी तो जी अच्छी फिट की है, लेकिन DNA जो है उस रिपोर्ट से और CDR से जो है ये पकड़े जाएंगे, पकड़े गए भी हैं। पुलिस ने आमना का बेडरूम और जो फरहान की गाड़ी है उससे DNA जो है सैंपल्स कलेक्ट किए, तो पता चला कि रईस यहाँ पर मौजूद था इस गाड़ी में,
और उस कमरे में। गाड़ी को उन्होंने धुलवा दिया था, लेकिन जी फिर भी वहां से फोरेंसिक टीम ने बहुत सारी चीज़ें, कुछ ज़रात मिले हैं, कार में मिल गए हैं और वो रईस के ही हैं, उससे पता चलता है। दूसरी तरफ रईस का जो भाई है अली हुसैन, उसके मोबाइल के मुताबिक जो है और गवाहों के बयानात ने भी कंफर्म किया है कि रईस के कत्ल के वक्त अली हुसैन जो है अपने घर पर ही मौजूद था, ना ही वो हाईकोर्ट कॉलोनी में था और ना ही वो शाम के भट्टिया में था। ये झूठ बोल रहे हैं दोनों बेगैरत मियाँ बीवी जो है, झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। गैरत के नाम पर जी कत्ल करने वाला अब इस कदर बेगैरत, नीच और गिर चुका है कि जी सगे भाई पर ही कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं कहती हूँ यार, इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। यानी कि आप लोग कहते हैं कि इस पे बात ना करें, क्यों बात ना करें? जिसको मसला है वो ना देखे। मैं तो इस पे बात करूंगी और कहूंगी इस औरत का चक्कर था, 6 महीने से अफेयर चलाया हुआ था, पकड़ी गई तो इसके मियाँ के साथ इसकी डील हुई कि तुम जो है रईस को मुझे दो, मैं इसको कत्ल करूंगा, उसके बाद मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अपनी बीवी को तू समझा नहीं सका, इतना तुझे अपनी बीवी से मसले थे, उसको तलाक दे देता, एटलीस्ट किसी की जान तो ना जाती। तो बात यह है, बड़े कहते हैं मुंह मारने की जिसको भी आदत हो, मर्द या औरत, वो मुंह मारने की आदत जाती नहीं है। शेर को अगर लग जाए जो है इंसानी खून तो डेफिनेटली उसको उसी की आदत हो जाती है। तो इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। रईस को इन्होंने बहुत ही भयानक मौत दी है। अगर इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो कोई आपके घर से रईस होगा, क्योंकि ऐसे लोग तो हैं शिकार की तलाश में रहते हैं हमेशा।